नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनकी शिक्षा और योग के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को नई दिशा दी। लेकिन दुख की बात है कि आज हम उनके अनमोल योगदान को भूलते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने अष्टांग योग की अनमोल विधि हमें दी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अष्टांग योग क्या है, महर्षि पतंजलि कौन थे और कैसे उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और पुनः स्मरण करते हैं उस महान योगी को जिन्होंने हमें सच्चे योग का मार्ग दिखाया। महर्षि पतंजलि एक महान भारतीय ऋषि और योग के गहन जानकार थे, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें योग के 8 अंगों का विवरण दिया गया है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। महर्षि संस्कृत व्याकरण और आयुर्वेद के भी विद्वान थे। पतंजलि का योगदान न केवल योग और ध्यान के क्षेत्र में, बल्कि भारतीय दर्शन और साहित्य में भी महत्वपूर्ण है। उनके योग सूत्र आज भी योग के अभ्यासियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख स्रोत हैं। पतंजलि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र है, जो योग के सिद्धांतों और योग अभ्यास का एक संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण है। योग सूत्र 4 अध्याय में विभाजित है। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य इसमें शामिल है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी महर्षि पतंजलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका योगदान योग और व्याकरण के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग अर्थात 8 अंगों वाले योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। 8 आयामों में पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान, 8वां और आखिरी आयाम है समाधि। यह योग का एक संपूर्ण मार्ग है जो आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले आयाम यम की। यम में 5 सामाजिक नैतिक नियम है। पहला नियम है अहिंसा, वाणी से, विचारों से और कर्मों से किसी भी जीव जगत को हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा नियम है सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्यता का पालन करना। तीसरा नियम है चोरी न करना तथा मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य। यहां पर ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ बताए गए हैं। एक है चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात ब्रह्म की चर्या में रहना। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना या पूर्णतः सहज उनसे मुक्त रहना। और दूसरा अर्थ है कि अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना। अब बात करते हैं अष्टांग योग के दूसरे आयाम की। इस आयाम में कुल 5 व्यक्तिगत नैतिक नियम है। पहला नियम शौच, शरीर और मन की शुचिता। दूसरा नियम है संतोष, जो कुछ जीवन में प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना और जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना, न कि उसके लिए दुख मनाना। तीसरा नियम है तप, द्वंद्वों को सहन करना, स्व अनुशासन में रहना, सर्दी, गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय आदि में सम रहना, या यूं कहिए कि संतुलन बनाए रखना। चौथा नियम है स्वाध्याय, सत साहित्य, मोक्ष के शास्त्रों एवं उच्च पुरुषों और गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना और आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना होता है। और 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, मन, वचन से समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, फलाकांक्षा से मुक्त रहकर अपने स्वधर्म, इसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। अब बात करते हैं अष्टांग योग के तीसरे आयाम की। अष्टांग अंग का तीसरा अंग है आसन। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर की जिस स्थिति में रहते हुए सुख का अनुभव होता हो और उस शारीरिक स्थिति में स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक रहा जा सकता हो, उस स्थिति विशेष को आसन कहते हैं। आसन कितने हैं, इस विषय में महर्षि पतंजलि ने विशेष रूप से इंगित नहीं किया है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जितने इस धरा पर जीव हैं, उतने प्रकार के आसन हैं और अभी के समय में प्रचलित अधिकतर आसन जीवों के नाम पर हैं।
आसन करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिससे व्यक्ति पूरे दिन भर सक्रिय रहता है। सक्रियता बढ़ने से सृजनात्मकता बढ़ती है। आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति में समझ का स्तर ऊंचा होता है। आसन करने से व्यक्ति की जीवन शैली में नियमितता आती है और जीवन स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर होता है। आसन करने से व्यक्ति में मन में अष्टांग योग के अनुष्ठान में प्रीति बढ़ती है। आसन करने से शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकल आते हैं और व्यक्ति को स्वयं में नएपन का एहसास होता है। आइए अब बात करते हैं चौथे आयाम के बारे में, जो है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों का विस्तार। महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से प्राणायाम के 4 प्रकार कहे हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो मुख्य रूप से 3 क्रियाएं करते हैं। एक है पूरक, नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेने की क्रिया को यौगिक भाषा में पूरक कहते हैं। 2 कुंभक, नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेकर रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार का होता है। बाह्य कुंभक, नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास छोड़कर श्वास को बाहर ही रोक देने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। और दूसरा अंतः कुंभक, नियंत्रित एवं लय पूर्वक श्वास लेकर के श्वास को भीतर ही रोक देने की क्रिया को अंतः कुंभक कहते हैं। इसमें नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, कपाल भांति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे और भी योग शामिल है। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आगे बात करते हैं 5वें आयाम प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। योग में प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को उनके आहार विषयों से विमुख कर देना। प्रति और आहार मिलकर प्रत्याहार बनता है। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक ज्ञानेंद्रियां और दूसरी है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां 5 प्रकार की हैं। जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान की अनुभूति होती है उन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और ये 5 प्रकार की होती हैं, जिसे हम आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कहते हैं। इंद्रियां विषयी होती है, इसलिए विषय की ओर आकर्षित होती है। प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। इस प्रकार विषय 5 प्रकार के होते हैं: रूप, श्रवण, गंध, रस और स्पर्श। आगे बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इंद्रियों को उसके आहार अर्थात विषय से विमुख कर देना, इसी को योग की भाषा में प्रत्याहार है। चलिए अब बात करते हैं 6ठा आयाम, जो है धारणा। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का यह 6ठा आयाम है। इससे पहले के 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो महर्षि ने कहे हैं वो योग में बाहरी साधन माने गए हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के भीतरी अंग या साधन कहे गए हैं। धारणा शब्द धृ धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना। योग दर्शन के अनुसार देशबंध चित्तस्य धारणा, ये योग सूत्र के अध्याय 3 के पहले श्लोक में बताया गया है। अर्थात किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर विशेष वस्तु पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए गए चित्त को एक विशेष स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। इसके बाद आता है 7वां आयाम ध्यान। ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल एवं स्थान विशेष पर केंद्रित करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता को पृथ्वी की सतह पर लाते हैं। योग सम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर होता है। पहला, लंबे समय वाला अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे समय, मौसम एवं शारीरिक जरूरतों का बोध ही न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। जब तक आप इस अष्टांग योग को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप ध्यान के मार्ग में उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते। और इस यात्रा का 8वां और अंतिम पड़ाव समाधि है। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं।
जब साधक का ध्येय, जिसका वह ध्यान कर रहा है और ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को 8वां एवं अंतिम अवस्था बताया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित इस ग्रंथ की प्रसिद्धि आज के आधुनिक युग में हमारे युवा के लिए अति आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। तो मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।